अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाई 1,30,000 रुपये का ये फ़ोन आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस एवरेज देखने को मिलेगी। कैमरा बिल्कुल आपको लो क्वालिटी का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ कि सिर्फ हाइप क्रिएट की गई है। Realme 16 की मैं बात कर रहा हूँ। Realme 16 8GB 256GB में 1,30,000 रुपये में लॉन्च किया गया है। अब जो चीज़ इस प्राइस में होनी चाहिए थी वो इस फ़ोन में मिसिंग है भाई। अब शायद यहाँ पर आपको ये लगे प्रमोशन वीडियो नहीं है भाई, यहाँ पर ये असली रिव्यू वीडियो है Realme 16 5G का। तो हमने ये देखना है कि वाकई इस प्राइस में 1,30,000 में Realme 16 क्या वाकई लायक है खरीदने के या नहीं, या कंपनी की ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताते हैं। सामने की तरफ डब्बा देख सकते हैं, यहाँ पर Realme 16 लिखा हुआ है सामने, और बैक साइड पर हाईलाइट मेंशन की गई है सामने। जैसे हम डब्बा खोलते हैं तो डब्बा खोलते ही आपको यहाँ पर कुछ कवर मिल जाता है एक, और कुछ गाइडलाइन वगैरह, साथ में आपको फ़ोन मिलता है। और उसके बाद 60 वाट का चार्जर है दोस्तों 1,30,000 की प्राइस में। कोई 120 वाट का या 90 वाट का भी चार्जर नहीं है। यहाँ पे कंजूसी है, टाइप ए टू टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है। अब जैसे हम डिज़ाइन की तरफ आते हैं भाई, तो डिज़ाइन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैक से ग्लासी नहीं है, ग्लास वाला फ़ोन नहीं है, प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट। डिज़ाइन ओवरऑल ठीक है, अच्छा डिज़ाइन है दोस्तों, मतलब कि स्लिम है, थोड़ा लाइट वेट है। इस चीज़ का क्रेडिट मैं देता हूँ कि मतलब डिज़ाइन अच्छा खासा दिया गया है। बट यहाँ पर खर्चा नहीं किया गया, प्रीमियम लुक नहीं है, एल्युमिनियम फ्रेम नहीं है। यहाँ पर इस प्राइस रेंज के हवाले से कम प्राइस में इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो में एल्युमिनियम फ्रेम दिए गए और बैक भी एल्युमिनियम की बनाई गई। यहाँ पर बिल्कुल टोटली प्लास्टिक हमें डब्बा चिपका दिया गया है। बहरहाल डिज़ाइन स्लिम है, लाइट वेट है। आपको इस डिज़ाइन को देखकर कैसा लगा? इसमें और भी कलर्स मौजूद हैं। यहाँ पर राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक वाला बटन है, साथ में वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। अप साइड आपको सेकेंडरी माइक मिलता है, सेकेंडरी स्पीकर मिल जाता है। लेफ्ट साइड खाली, डाउन साइड पर सिम ट्रे 2 स्लॉट वाली, और साथ में माइक मिलता है फर्स्ट, और साथ में टाइप सी वाली चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलती है। और आपको फर्स्ट स्पीकर इस फोन का मिलता है, ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट है इसमें। अब सामने की तरफ जैसे आए तो आपको बेजल्स काफ़ी थिक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चिन भी काफ़ी बड़ी है, मतलब कि बेजल्स लेस डिस्प्ले आप इसे नहीं कहेंगे, प्राइस रेंज के हवाले से वैसे होना चाहिए। यहाँ पर मिलता है एक एमोलेड पैनल 6.57 इंचेस का। यहाँ पर फुल HD प्लस और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिसिंग है। तो इस प्राइस रेंज के हवाले से यहाँ पर वाव वाला फैक्टर या फ्लैगशिप वाली फील आपको क्रिएट नहीं करता। अगर इंडोर विजिबिलिटी की बात करें तो आपको ठीक देखने को मिल जाती है, सही है, नॉर्मल है। और जैसे कलर्स यहाँ पर पंची ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, ब्राइटर ज़्यादा डिस्प्ले नहीं दिया गया। आउटडोर विजिबिलिटी देखिए तो आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मिड आपको एवरेज देखने को मिलती है, ठीक देखने को मिल जाता है। मैं डायलिंग वगैरह में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट ये है कि ज़्यादा ब्राइटनेस होती तो और बेटर हो जाता। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं ज़्यादा आपको कह रहा हूँ। और ये फ़ोन 70-80 हज़ार वाले फ़ोन वाली फीलिंग देता है। इतने में ही लॉन्च होना था, ये बस महंगाई का सुन के ये फ़ोन ज़्यादा प्राइस में Realme ने लॉन्च कर दिया है। वैसे आपको इस फ़ोन का डिस्प्ले कैसा लग रहा है? 120 हर्ट्ज है, तो नॉर्मली यूज़ करने में 144 हर्ट्ज मिसिंग है इसमें। तो ये चीज़ लाजमी इंक्लूड होनी चाहिए थी। आजकल फास्ट रिफ्रेश रेट जो है वो ज़्यादा इंक्लूडेड है। तो आपको डिस्प्ले कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर Android 16 आपको मिलता है एंड Realme का UI 7.0 वर्जन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं, AI के फीचर्स हल्के फुल्के ऐड कर दिए गए हैं जैसे ओप्पो के फ़ोन में थे। तो बहरहाल यहाँ पर भी मैनेज किया गया है AI के फीचर्स को। और फोल्डर्स वगैरह में कुछ ज़्यादा चेंजिंग है नहीं, वही हैं। ब्लॉटवेयर्स काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, ऑप्शंस हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, और आपको कुछ लटरम पटरम काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। हॉटस्पॉट ये वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसमें। बट ये है कि बहुत ज़्यादा सीन जो है वो वाला सीन नहीं दिया गया। अब आते हैं उस जगह पर जहाँ पर Realme ने सबसे बड़ी गलती की है। जी हाँ, इस फ़ोन का इंजन, इस फ़ोन की रीढ़ की हड्डी जो होती है जिस पर फ़ोन चलता है, Realme ने दिया है यहाँ पर प्रोसेसर MediaTek का Dimensity 6400 वाला। ये एक लो क्लास चिपसेट है। 70,000-75,000 की प्राइस के हिसाब से ये दोस्तों, मतलब आप देख लें कि इन्फिनिक्स नोट 60 में 7400 वाला दिया गया है, जो कि 85,000 की प्राइस में, और दूसरे एल्युमिनियम फ्रेम दूसरे फीचर्स भी हैं। और 95,000 में आपको 7S Gen 4 मिल जाता है इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो में। प्रमोशन नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ कि यहाँ ने 30-40 हज़ार हमें लूटने का प्रोग्राम आवाम से बना लिया है सिर्फ नाम पर कंपनी ने। तो ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको 60 FPS PUBG देखने को मिल जाती है, वही परफॉर्मेंस थोड़ा लैग ज़्यादा करने को मिलेगा। फ़ोन हीटअप भी होता है दोस्तों, मैंने टेस्ट करके देखा है। तो ये चीज़ें दोस्तों काफ़ी कॉमन है, ये चीज़ें हर बंदे को समझ नहीं आएंगी। तो यहाँ पर हैवी टास्किंग को भी ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा। नॉर्मल व्हाट्सअप वगैरह, तो व्हाट्सअप के लिए आप 1,30,000 रुपये भरेंगे क्या?
लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए ये परफॉर्मेंस आपको रिलायबिलिटी नहीं प्रोवाइड करती, मतलब अच्छा फ़ोन नहीं मिलता। ये प्रोसेसर 70-75 हज़ार के लायक है बस, और ये फ़ोन भी बहरहाल इन्होंने ओवर प्राइस लॉन्च किया है, तो नॉर्मल है भाई प्रोसेसर गेमर्स दूर हो जाए। इस फोन में बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा है और फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का ही आपको देखने को मिलता है। तो नंबरिंग पर रियलमी ने पूरा ध्यान दिया है। अब यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो फोटो और वीडियो मोड आप देख सकते हैं 1080p 30 fps में पूरा पागल बनाने की कोशिश की है। बैक पर 4K 2K 1080p 60 fps भी नहीं दिया गया इसमें, तो ये चीज़ें आपने गौर से देखनी है, कोई भी नहीं बताएगा भाई यहाँ पर, खासकर प्रमोटर तो बताएंगे ही नहीं। और फ्रंट में भी आपको 1080p 30 fps में रिकॉर्डिंग मिलती है, तो 4K 2K का ऑप्शन नहीं मिलता। कैमराज यहाँ पर रिजल्ट देखें आप लाइव भी, तो आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर सैम्पल्स देखें तो सैम्पल्स मैंने काफ़ी ज़्यादा लिए हैं। प्रोसेसिंग एवरेज देखने को मिलती है, कलर्स कभी हिट तो कभी मिस हो जाते हैं, मतलब कि नॉर्मली कलर्स देखने को मिलेंगे। नाइट फोटोग्राफी बिल्कुल कंफ्यूज कर देती है, और यहाँ पर आपको महंगा हूँ या नहीं ये फ़ोन बताता रहता है कभी कभी। तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा भी हाई रेजोल्यूशन है, लेकिन स्किन टोन आर्टिफिशियल हो जाती है, तो मतलब कि फ्रंट एंड बैक दोनों ही नॉर्मल दिए गए हैं। प्राइस रेंज जहाँ तक है उस हिसाब से कैमराज नहीं है। आगे कंपैरिजंस भी आएंगे, आपको डिटेल से हम बताएंगे तो कि कैसा कैमरा है इसका, और पता चल जाएगा आपको। वीडियोग्राफी भी देख सकते हैं, लो लाइट भी मैंने की है, तो आप देख सकते हैं कि भाई दोनों की फ्रंट बैक की, तो यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं आप वीडियोग्राफी देखकर कि आपको बिल्कुल एवरेज ही वीडियोग्राफी देखने को मिलती है। सिर्फ नंबरिंग गेम खेली गई है, बाकी अंदर कुछ भी नहीं दिया गया कैमरा में। तो यहाँ पर स्क्रीन फिंगरप्रिंट तो मिल जाता है, ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं दोस्तों। यहाँ पर बैटरी जो है वो फोकस किया गया है 7000 mAh की अब तक। यहाँ पर 35,000 के फ़ोन में भी 7000 mAh आ रही है, सिर्फ इसमें नहीं आ रही, तो बहरहाल इस चीज़ को इग्नोर करो। यहाँ पर चार्जिंग 60 वाट की है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि चार्जिंग कर जाएगी। बट 90 वाट की चार्जिंग, 80-90 वाट की चार्जिंग इंक्लूड होनी चाहिए थी इस प्राइस रेंज के हवाले से, चाहे ब्रांड है। फ़ोन ही ओवर प्राइस लॉन्च किया, तो फिर हम क्या कह सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर आपको अगर UI की बात बताएं तो बस क्लीन मिल जाता है, ठीक है, AI फीचर्स हैं। अब भाई इस फ़ोन के बारे में बताना चाहूँगा कि इससे बेटर ऑप्शन आपको इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो मिल जाता है। इन्फिनिक्स नोट 60 मिल जाता है, वो इससे बेटर है। कैमराज के हवाले से बैलेंस्ड है, वो ज़बरदस्त है, और उसके बाद परफॉर्मेंस इससे हाई प्रोवाइड करेगा आपको। सॉफ्टवेयर आपसे ज़्यादा वैल्यू भी इससे ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करता है। अब ये फ़ोन Realme 16 जो है वो बुरा फ़ोन नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है फ़ोन। मतलब आपको यहाँ पर ना कैमराज अच्छे देखने को मिलते हैं, ना इसमें कोई आपको चेंजिंग, सिर्फ डिज़ाइन की चेंजिंग देखने को मिलेगी, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। और यहाँ पर 1,30,000 में ये फ़ोन लेना अपने पैसों के साथ नाइंसाफ़ी करना है भाई। Realme 16 और सारी Realme 16 सीरीज़ जो है वो ओवर प्राइस दी गई है। इस वक्त मार्केट में इससे बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं, जो मैंने आपको पहले बता भी दिया। आप इसकी खुद रिसर्च करके देख सकते हैं कि Realme 16 कैसा है। अब मेरा काम था बताना, आपका काम अमल करना है। अब आपको कैसा लगा Realme 16 5G, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता हूँ आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।